हिमवीरों ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर शान से फहराया तिरंगा, सीमा पर मिठाई बांटकर मनाया जश्न। मंगलवार को हल्द्वानी पहुंचेगा शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर, इंतजार में परिजन। आयोग ने आरएमएस कंपनी से सभी परीक्षाओं के कामकाज छीने, निदेशक तलब। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ध्वजारोहण, दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। ओबीसी के झंडा फहराने को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि लगता है ओबीसी पर गायत्री मंत्र धियो यो न प्रचोदया का असर हो गया है, इसलिए वो भले ही उल्टे पुल्टे बयान देते हों, लेकिन आज आजादी के अमृत महोत्सव के जोश में वो रंगे हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए वो तिरंगा लहरा रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि ये देश सबका है। ओवैसी लगभग 99% उल्टे ही बोलता है, लेकिन लगता है गायत्री मंत्र का धियो यो नः प्रचोदयात का असर ओवैसी पर भी हो गया है और वो भी तिरंगा लहरा रहा है। तिरंगा सबका है, हिंदुस्तान सबका है और इसलिए कम से कम 15 अगस्त 26 जनवरी पर, और मैं तो कहता हूँ ये घर घर तिरंगा अभियान खाली 15 अगस्त और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक दिन के लिए सिमट करके न रह जाए। हम पतंजलि योगपीठ में बागेश्वर में 15 अगस्त के मौके पर पहुंचे प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा को नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गोविंद मेहता के द्वारा प्रभारी मंत्री को आमंत्रित किया गया, जहां प्रभारी मंत्री ने प्रेस क्लब पहुंचकर सभी पत्रकारों से मुलाकात कर वार्ता की और पत्रकारों की समस्या को जाना। तो वहीं उनको निदान का भरोसा दिलाया और उनके द्वारा पत्रकारों के बीमा करने को लेकर सीएम से बात करने की बात कही। जी, पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही हमने जो था कि संगठन की ओर से आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में मना रहे हैं, तो हमने संगठन की ओर से सभी लोगों को इनवाइट किया था कि हम लोग एकजुट होकर एक मंत्री जी के साथ सूक्ष्म कार्यक्रम करते हैं और प्रभारी मंत्री जी द्वारा हमें बहुत सूक्ष्म समय होने के बाद भी उनके द्वारा हमें समय दिया गया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारे द्वारा वृक्ष मित्र जो हमें काफ़ी समय से सहयोग देते हैं, उनके द्वारा ये समय देकर हमें वृक्षारोपण मंत्री जी के द्वारा करवाया गया, इसके लिए हम माननीय वृक्ष मित्र हमारे इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही जिला प्रशासन की टीम और सभी के द्वारा हम पत्रकार संगठन से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों द्वारा इसमें सहयोग दिया गया, इसके लिए मैं सभी अपनी कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करता हूँ। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत कर्णप्रयाग पहुंचे, तो वहीं गढ़वाल सांसद ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा रैली में प्रतिभाग किया और सभी से अपील की कि इस अभियान को सफल बनाया जाए। बता दें कि जनपद चमोली के मुख्य द्वार गौचर पहुंचने पर बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत भी किया गया। बागेश्वर में डीएम कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। डीएम रीना जोशी ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया और साथ ही कहा कि भारत आज एक लोकतांत्रिक देश है। बहुत स्वतंत्रता सेनानी ने अपने प्राणों की आहुति, अपना बलिदान दिया था। साथ ही कहा कि स्वतंत्रता दिवस हम लोगों को सिर्फ एक ही दिन नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हमेशा हमें देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबको यह मैसेज देना चाहूँगी कि जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं, उनको हमें भली भांति पालन करना चाहिए। जिस उद्देश्य को लेकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था और जो उनका सपना था कि जिस तरह से भारतवर्ष होना चाहिए, हमें उसकी दिशा में दृढ़ संकल्प होकर काम करना चाहिए और उनके सपनों को साकार करना चाहिए। धन्यवाद। 15 अगस्त के मौके पर प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे बागेश्वर, जहां उनके द्वारा नुमाइश खेत मैदान में ध्वजारोहण किया गया। वहीं उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 शिक्षकों और बागेश्वर के कोतवाल जगदीश डगरियाल को सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले बच्चों को उनके द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। जी, पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही हमने जो था कि संगठन की ओर से आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में मना रहे हैं, तो हमने संगठन की ओर से सभी लोगों को इनवाइट किया था कि हम लोग एकजुट होकर एक मंत्री जी के साथ सूक्ष्म कार्यक्रम करते हैं और प्रभारी मंत्री जी द्वारा हमें बहुत सूक्ष्म समय होने के बाद भी उनके द्वारा हमें समय दिया गया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारे द्वारा वृक्ष मित्र जो हमें काफ़ी समय से सहयोग देते हैं, उनके द्वारा ये समय देकर हमें वृक्षारोपण मंत्री जी के द्वारा करवाया गया, इसके लिए हम माननीय वृक्ष मित्र हमारे इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही जिला प्रशासन की टीम और सभी के द्वारा हम पत्रकार संगठन से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों द्वारा इसमें सहयोग दिया गया, इसके लिए मैं सभी अपनी कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करता हूँ।
फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।